नमः संस्कृताय प्रियमित्राणि सुप्रभातम। संस्कृत साहित्यम में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना और आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का 46वां और 47वां श्लोक पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 45 श्लोकों तक अध्ययन कर लिए थे, जिसमें हमने जाना कि श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तुम उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योगक्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। अब अगले श्लोक में हम बढ़ेंगे। 46वां श्लोक इस प्रकार से है, मेरे साथ उच्चारण करिएगा। यावानर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावानर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्थात श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, यावान अर्थे, यावान अर्थात यावान का अर्थ है जितना। यावान एक शब्द है और दूसरी लाइन में तावान। यावान अर्थात जितना, तावान अर्थात उतना ही। उदपाने अर्थ अर्थात किसी भी चीज़ का प्रयोजन या अर्थ, उपयोगिता। उदपाने अर्थात जो छोटे जलाशय होते हैं उनको उद्पान कहते हैं। सर्वतः अर्थात सब ओर से। संप्लुतोदके, संप्लुत होता है अर्थात भरा हुआ। उदके अर्थात जल में। उदक जल का एक पर्यायवाची शब्द होता है उदक, तो उदके अर्थात जल में। संप्लुत अर्थात भरे हुए। सर्वतः सब ओर से। तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। तावान अर्थात उतना ही। सर्वेषु अर्थात सब में। वेदेषु अर्थात वेदों में। ब्राह्मणस्य विजानतः, ब्राह्मणस्य अर्थात ब्रह्म को। यहाँ पर ब्राह्मण शब्द से ब्राह्मण जाति नहीं है, यहाँ पर ब्राह्मण उसको कहा गया है जो ब्रह्म को जानता है। और वास्तविक अर्थ ब्राह्मण का यही होता है जो ब्रह्म का चिंतन करता है, निरंतर ब्रह्म के ही चिंतन में डूबा रहता है, उसे ब्राह्मण कहते हैं। तो ब्राह्मणस्य विजानतः, ब्रह्म को विजानतः अर्थात जानता है। यावान अर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्थात हे अर्जुन, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि किसी व्यक्ति को कुछ बहुत बड़ी चीज़ मिल जाए तो उसके पास जो चीज़ रहती है उसका मूल्य कम हो जाता है उसकी नज़र में। ये प्रत्येक मनुष्य का स्वभाव है। यदि उसे कोई भी चीज़ ऐसी मिल जाए, जैसे कि मान लीजिए किसी के पास यदि साइकिल है और उसे बाइक मिल गई, तो वो अधिक महत्व बाइक को देगा। उसके लिए साइकिल का प्रयोजन या साइकिल की उपयोगिता कम हो जाती है, बाइक की उपयोगिता उसके नज़र में बहुत अधिक हो जाती है। तो इसी बात को समझाते हुए कह रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन से कि हे अर्जुन, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय। अब जलाशय शब्द कहा है तो एक उदाहरण और समझ लेते हैं कि जैसे मछली होती है, मछली जल में रहती है, तो यदि किसी तालाब में रहने वाली मछली को समुद्र मिल जाए तो वो तालाब में क्यों रहना पसंद करेगी? वो तो समुद्र में ही रहेगी, क्योंकि समुद्र का प्रयोजन, समुद्र की उपयोगिता उसके नज़र में बहुत अधिक है। और तालाब जो होता है वो थोड़ा होता है, छोटा सा होता है समुद्र की अपेक्षा। तो इसीलिए सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर
छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, वैसे ही ब्रह्म तत्व को जानने वाले, जैसे कि ब्रह्म को तत्व से जानने वाले, यदि किसी ने ब्रह्मा का चिंतन कर लिया, किसी को ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया, किसी ने अपने मन को यदि जान लिया, अपनी आत्मा को, और ब्रह्म के स्वरूप को समझ लिया, तो उसकी नज़र में जो समस्त वेद हैं, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, तो इन चारों वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। कहने का भाव यह है। अब अगले श्लोक में हम लोग बढ़ते हैं, 47वां श्लोक, जिसके लिए बहुत सब लोग कमेंट भी किए थे। इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं इसको और बहुत ही अच्छे से समझेंगे इसका अर्थ, क्योंकि इसके अर्थ को लोग गलत समझ करके बैठे हैं। लोगों को लगता है कि भगवान ने कह दिया है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। ये बहुत ही गलत परिभाषा है, बहुत ही गलत अर्थ निकाल करके लोग बैठे हुए हैं। आज हम लोग यहाँ पर इसके सही अर्थ को जानेंगे। पहले इसका वाचन कर लेते हैं, उसके बाद इसके व्याख्या को जानेंगे। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा संगोत्स्वकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वकर्मणि। अर्थात श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं, कर्मणि एव अधिकारः अस्ति। इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो कर्मणि एव अधिकारः अस्ति। कर्मणि अर्थात कर्म में, एव अर्थात ही, अधिकारः अस्ति अधिकार है, कर्म में ही अधिकार है। माँ अर्थात नहीं, फलेषु अर्थात फलों में, कदाचन अर्थात कभी, कभी भी, माँ कर्म फल हेतुर्भूः माँ ते संगः अस्ति कर्मणि। माँ कर्म फल, माँ अर्थात नहीं, कर्म के फल में, कर्म के फल में नहीं, हेतु अर्थात कारण, भूः अर्थात हो, माँ ते संगः स्त्वकर्मणि। माँ अर्थात नहीं, ते यहाँ पर तव रहेगा, ते से तात्पर्य तव यानी कि तुम्हारा, यानी अर्जुन का, यानी हम सब का। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय तो अर्जुन को समझाया था, लेकिन हम लोग गीता पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर अर्जुन के जगह पर खुद को रख करके समझिए। प्रत्येक श्लोक को अर्जुन की जगह पर खुद को रख करके श्री कृष्ण के उपदेश को अपने मन में बिठाइए, उसका पालन करिए। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं कि क्या कहते हैं श्री कृष्ण। ते संगः अस्ति कर्मणि, तुम्हारा जो है अधिकार कर्म के फलों में नहीं है। संगः अस्त्व कर्मणि, कर्मणि अर्थात कर्म में, कदाचन अर्थात कभी, फलेषु अर्थात फलों में, माँ अर्थात नहीं है। श्री भगवान के कहने का तात्पर्य यह है कि तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। अब इसका अर्थ लोग ये समझ लिए हैं कि श्री भगवान यानी कि श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि तुम्हारा कर्म करने में ही केवल अधिकार है, उसके फल में नहीं। यहाँ पर ये भावार्थ नहीं है, ये बहुत ही गलत अर्थ है। यहाँ पर श्री भगवान के कहने का भाव समझिए कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, इसका असली अर्थ, इसका सही अर्थ क्या है। तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है। अब जैसे कि एक उदाहरण से समझेंगे तो ज़्यादा आसानी से समझ सकते हैं कि कर्म तो एक करता है, कोई भी व्यक्ति कर्म एक करेगा और अधिक परिणाम चाहेगा, उसके फल सोचेगा कि बहुत अधिक फल मिल जाए हमको, इसके एक ही कर्म के बहुत अधिक फल। तो ये इसीलिए यहाँ पर श्री भगवान कहते हैं कि कर्मणि, यहाँ पर कर्मणि में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, लेकिन फलेश जो कहा है उसमें सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। तो कर्म तो एक है लेकिन फलेशु कहे हैं, तो फलों में एक कर्म का अधिक फल कैसे हो सकता है, एक कर्म का एक ही फल होगा। तो इसका अर्थ यही है कि
कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। एक कर्म का एक ही फल होगा। श्री भगवान यहाँ पर यह नहीं कह रहे हैं कि तुम ये कर्म करोगे तो इसका फल तुम्हें नहीं मिलेगा। उनके कहने का अर्थ यह है कि ये जो हमारी कामनाएं होती हैं, एक कर्म करेंगे तो अधिक फल मिल जाएगा, तो इसी का निषेध करते हुए कह रहे हैं कि तुम्हारा केवल कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में नहीं। यानी कि जो हम लोग कामनाएं कर लेते हैं बहुत अधिक, उसमें नहीं है। इसी का निषेध है इसमें। माँ कर्मफल हेतु भूः, माँ अर्थात नहीं, कर्म फल हेतु, कर्म के फल का कारण, भूः अर्थात होना। इसलिए हे अर्जुन, तुम कर्म के फल का हेतु अर्थात कारण मत बनो या मत हो। तथा ते संगः अस्तु कर अकर्मणि, अर्थात संगः अर्थात आसक्ति, अस्तु अर्थात होवे, अकर्मणि अर्थात अकर्मण्यता में। अर्थात तुम्हारा केवल कर्म का ही अधिकार है, कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तुम कर्म के फल का कारण मत बनो, तथा तुम्हारी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो, तुम अकर्मण्य मत बन जाओ। अब ये समझ लो कि हमें कर्म के फल पर अधिकार नहीं रहेगा, कर्म के फलों पर अधिकार नहीं रहेगा, तो हम कर्म ही नहीं करेंगे, अकर्मण्य बन जाएंगे। तो इसका भी निषेध कर रहे हैं श्री कृष्ण। कहते हैं कि तुम्हारा सिर्फ और सिर्फ कर्म करने में अधिकार है, उसके फलों पर कभी नहीं। इसलिए तुम कर्मों के फल का हेतु मत बनो, तथा तुम्हारी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। और जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे कि यदि किसी व्यक्ति को यह पता चले कि हमारे इस कर्म का कोई भी परिणाम नहीं मिलेगा हमें, जबकि ऐसा होता नहीं है। आप जो कर्म किए हैं उसका परिणाम आपको मिलता ही है, अच्छे कर्म का अच्छा परिणाम और बुरे कर्म का बुरा परिणाम मिलता ही है वो। लेकिन हमारी जो कामनाएं होती हैं वो अधिक बढ़ जाती हैं जब, तो एक ही कर्म से सोचते हैं कि बहुत अधिक फल मिल जाए, तो इसी का निषेध है। एक कर्म से एक ही फल मिलेगा, अधिक नहीं। इसीलिए श्री भगवान कहते हैं कि तुम कर्म के फल का हेतु यानी कारण मत बनो, तथा तुम्हारी कर्म ना करने में आसक्ति भी ना हो, तुम अकर्मण्य मत बनो। इसलिए हे अर्जुन, तुम एक योद्धा हो और तुम्हारा कर्म सिर्फ युद्ध करना है, ना कि उसके फल के बारे में सोचना कि उसका फल क्या होगा। युद्ध होगा तो लोग मरेंगे ही, लोग घायल होंगे। और अर्जुन क्या सोच रहे हैं कि कर्म तो अभी कर नहीं रहे हैं, बस फल की चिंता कर रहे हैं, इसीलिए वे जो है परेशान हैं। तो हम लोग भी कभी कभी ऐसा होता है कि फल की ही चिंता करते रहते हैं कि हम पढ़ रहे हैं तो इसका रिजल्ट क्या होगा, क्या नहीं होगा। जैसे कि कोई यदि जॉब की तैयारी कर रहे हैं, बहुत से लोग हैं इस देश में जो अपने जीविकोपार्जन के लिए जॉब की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनके दिमाग में आता ही होगा कि इसका परिणाम क्या होगा, इससे हम ये पढ़ रहे हैं तो इससे ये होगा, धन आएगा, उसके बाद ये करेंगे वो करेंगे। मान लीजिए रिजल्ट नहीं आया, आपके मन के हिसाब से आपका चयन नहीं हुआ, तो फिर वो जो आपने कामनाएं बना ली थी, एक ही कर्म का अनेक फल बना लिया था आपने, तो वो सब क्या हो जाता है, फिर आपको अधिक कष्ट देने वाला होता है। फल में अधिक आसक्ति ही जो होती है वो दुख का कारण होती है। तो फल में अधिक आसक्ति ना रहे, यानी कि निर्द्वंद्व होकर, इसके पूर्व के श्लोक में हमने निर्द्वंद्व शब्द पढ़ा था, तो निर्द्वंद्व होकर के किसी भी कर्म को किया जाए। मैं भी आप लोगों को गीता जो समझा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, इसमें भी मेरा कोई भी मतलब ये नहीं है, लालच नहीं है कि मुझे ये मिल जाएगा वो मिल जाएगा। मुझे बस अच्छा लगता है पढ़ाना, समझाना अच्छा लगता है, इसलिए हम पढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए श्री भगवान कहते हैं कि तुम्हारा कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में कभी नहीं। इसलिए तुम कर्मों को करते जाओ और अकर्मण्य मत बनो, कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो तुम्हारी। कुछ लोग इसका अर्थ गलत निकाल लिए हैं। अब आशा करते हैं कि
जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे उन्हें इसका अर्थ समझ में आ गया होगा, और बाकी लोग जो हैं उन्हें, आप लोगों की नज़र में जो लोग भी हैं जिनको ये लगता है, क्योंकि ये बहुत ही प्रचलित श्लोक है और इसका अर्थ गलत निकाल लिए हैं लोग, तो उन तक भी आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं, उन्हें असली अर्थ पता चल जाएगा कम से कम। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका निष्कर्ष यह निकालते हैं, ये जो 47वां श्लोक है, श्री भगवान के कहने का तात्पर्य क्या है कि कर्म करते करते उसी में इतना आप डूब जाएं कि फल की चिंता ही ना रहे, आपका दिमाग, आपका मस्तिष्क फल की तरफ भटके ही ना, आप कर्म करने में ही इतने आनंदित हो जाएं, कर्म में ही डूब जाएं अपने, और फल की तरफ आपका ध्यान ही ना रहे, तो फिर वही होती है आपकी आसक्ति रहित कर्म। इसी को भगवान समझा रहे हैं हम सभी को कि कर्म करते करते ही उसमें इतना अधिक खो जाएं कि उसके परिणाम की चिंता ही ना रहे, क्योंकि कर्म कर रहे हैं आप, आपके मन में ये होना चाहिए कि हम कर्म कर रहे हैं तो इसका फल मिलेगा ही, कभी ना कभी तो मिलेगा ही, इसलिए फल की अधिक चिंता ना करते हुए अपने कर्म को करें, उसका परिणाम क्या होगा ये ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। तो हम मिलते हैं अगले श्लोक में, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।